हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑल अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क्स चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पीएफ ब्लॉक और एनजी और एडगार्ड होम दोनों को एक साथ पीएफसेंस फायरवॉल में यूज करना सीखा था, आज की इस वीडियो में हम एडगार्ड होम के द्वारा शेड्यूल ब्लॉकिंग करना सीखेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एडगार्ड होम से रिलेटेड एक दो क्वेरी आई हुई हैं, उनको रिजोल्व कर लेते हैं। जिनमें से पहली क्वेरी है कि सर, जैसे ही हमारी पीएफसेंस फायरवॉल किसी भी वजह से रिबूट होती है या हम खुद ही उसको रिबूट करते हैं, तो एडगार्ड होम पैकेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं हो पाता या लोड नहीं हो पाता है हमारी पीएफसेंस फायरवॉल में, जिस वजह से हम एडगार्ड होम को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मजे की बात यहाँ पर यह है कि जैसे ही हम उसको दोबारा इंस्टॉल करते हैं कमांड्स के द्वारा सेल में जाकर, तो जितनी भी हमारी सेटिंग्स हैं वह हमें वैसी की वैसी ही मिलती हैं। तो इस क्वेरी को हम रिजोल्व करेंगे। नंबर दो क्वेरी जो है, नंबर टू, उस क्वेरी के अनुसार जैसे ही हम पुटी सेशन को क्लोज करते हैं या कहें सेल को क्लोज करते हैं एडगार्ड होम को इंस्टॉल करने के बाद, तो हमारी एडगार्ड होम भी क्लोज हो जाती है, कहें उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो ये थी दूसरी क्वेरी, इसको भी हम रिजोल्व करेंगे। और रिजोल्व कैसे करेंगे? पीएफसेंस फायरवॉल में पहले लॉगिन करते हैं इन क्वेरीज को रिजोल्व करने के लिए, और लॉगिन करने के बाद डायरेक्ट चलते हैं सर्विसेज सेल सीएमडी पर। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने पहले यहां पर पूरी पाथ दी हुई थी, वह हमें पूरी पाथ नहीं देनी है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, जिनको दिक्कत आ रही है वही यहां पर ये चेंजेस करें। जिनको जिनका सही चल रहा है एडगार्ड होम पैकेज, उनको ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दो कमेंट आए हुए थे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से रिलेटेड कमेंट वीडियो में ही किया कीजिए। क्विज क्वेश्चंस में वीडियो से रिलेटेड कमेंट मत किया कीजिए। ठीक है, तो जिनको दिक्कत आ रही है वो यहां पर यह वाली पाथ कॉपी पेस्ट कर दें या टाइप कर लें। ये पाथ क्या कर रही है, या सेल सीएमडी को बता रही है कि आप ओपीटी फोल्डर में जाइए, ओपीटी के बाद एडगार्ड होम फोल्डर में जाइए और ये कमांड एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, और ये बूटिंग प्रोसेस में सेल सीएमडी एग्जीक्यूट करवा देगी। इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पुटी सेशन को क्लोज करने के बाद भी आपका एडगार्ड होम पैकेज एक्सेसिबल रहेगा, और यदि किसी वजह से आपकी पीएफसेंस फायरवॉल रिबूट होती है या आप खुद ही रिबूट करते हैं, तब भी आपकी जो एडगार्ड होम सर्विस है ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी आपकी पीएफसेंस फायरवॉल में। तो ये दोनों क्वेरी रिजोल्व करने के बाद चलते हैं आज की वीडियो पर। तो सेव कर देते हैं और लॉगिन करते हैं एडगार्ड होम में। ठीक है, ये जो हमने इंस्टॉलेशन में पोर्ट चेंज कर दिया था 8090, वो भी है। अभी लॉगिन किया था, इस वजह से ऑटोमेटिक लॉगिन हो गया है, उन्हें यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता। तो आज की इस वीडियो में हम एडगार्ड होम के द्वारा शेड्यूल ब्लॉकिंग को दो तरीकों से करना सीखेंगे। पहले तरीके में हम पूरे नेटवर्क पर शेड्यूल ब्लॉकिंग को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, और दूसरे तरीके में किसी पर्टिकुलर क्लाइंट पर या कहीं किसी पर्टिकुलर डिवाइस पर शेड्यूल ब्लॉकिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। और हाँ, राजेश जी की क्वेरी थी कि सर, डार्क थीम हम एडगार्ड होम में कहां से इनेबल कर सकते हैं या लगा सकते हैं? तो वो यहां से लगती है भाई। ये देखिए, अगर इस बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके डिवाइस के अनुसार एडगार्ड होम की थीम हो जाएगी। ठीक है, और इस पर क्लिक कीजिएगा तो डार्क थीम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, जो मैंने की हुई है, और लाइट थीम यहां से एक्टिवेट होगी, जो इसकी बाय डिफॉल्ट भी होती है एडगार्ड होम की। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, और सबसे पहले पूरे नेटवर्क पर शेड्यूल ब्लॉकिंग को इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। और वो कहां से करेंगे? उसके लिए हमें जाना होगा फिल्टर्स पर, इसके बाद जाना है आपको ब्लॉक सर्विसेज पर, और यहां पर आपको जो जो सर्विस ब्लॉक करनी है वह सभी सेलेक्ट कर लेनी है। मैंने सभी सेलेक्ट की हुई है, जितनी भी सर्विस यहाँ पर शो हो रही थी सभी को सिलेक्ट कर लिया है, और वो यहाँ से ब्लॉक ऑल पर क्लिक कर कर आप कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन नीचे करना है, और यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा न्यू शेड्यूल, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको अपनी कंट्री के अनुसार टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया में हूं तो इसलिए मैंने एशिया कोलकाता सेलेक्ट किया हुआ है, ये हमारा टाइम जोन है इंडिया का। और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है डेज, किस किस दिन आपको ये शेड्यूल इनेबल करना है। तो मैं सातों दिन सेलेक्ट कर लेता हूं, और मैं चाहता हूं कि रात को 8 बजे से 12 बजे तक ये शेड्यूल इनेबल हो जाए, सातों दिन। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 8 से 12 ये सभी सर्विसेज ब्लॉक होने के बाद भी
चल जाएं। देखिए इसका नाम भी है पाउच सर्विस ब्लॉकिंग, मतलब रोक देगा ब्लॉकिंग को, कुछ टाइम के लिए रोक देगा, जो हमने टाइम यहाँ पे डिफाइन किया होगा। ठीक है, तो ये अभी सर्विसेज ब्लॉक होने के बाद भी चलनी चाहिए। जैसे फेसबुक अभी चलना चाहिए, ये चल गया। ठीक है, ब्लॉक होने के बाद भी चल रहा है। तो अब हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे आज बुधवार है ना, वेडनेसडे है आज, तो हम इसमें इसको टाइम को घटा देते हैं। यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ। यानी कहने का मतलब है 8 से 10 बजे के बीच में ये सर्विसेज चलेंगी बुधवार के दिन। सेव करता हूँ और ये भी सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने सभी सर्विसेज को ब्लॉक किया हुआ है। तो ये तो अभी फैच हो गया होगा कैश टेबल में इसके। यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब ब्लॉक होना चाहिए इस टाइम, और ये यूट्यूब ब्लॉक है। ठीक है, ये भी ब्लॉक होगा, लेकिन अभी ये फर्स्ट ये जो पेज है इसका ये फैच हो गया है, इस वजह से। हिस्ट्री को मैं डिलीट करता हूँ, तो ये भी आपको ब्लॉक ही शो होगा वेडनेसडे के दिन। हम्म 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 ठीक है, ये भी हमारा ब्लॉक ही होगा। फैच कर लिया इसने, तो दोबारा पूरी हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डाटा सीधा कर देते हैं यार। ऑल टाइम सिलेक्ट है, ठीक है, क्लियर डाटा। इसके बाद अब चेक करते हैं। अब ये लॉगिन, ये देखिए ये भी गया। अब मजे की बात है कि हमारा एड गार्ड भी गया होगा। इसको भी हम रीलोड करते हैं, ये भी लॉगिन मांगेगा, क्योंकि सारा डाटा ही हमने डिलीट कर दिया। एडमिन और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे नेटवर्क पर इंप्लीमेंट कर दिया है शेड्यूल ब्लॉकिंग को। अब हम करेंगे किसी पर्टिकुलर डिवाइस या क्लाइंट पर इंप्लीमेंट। उसके लिए जाना होगा हमें सेटिंग्स पर, इसके बाद जाना है आपको क्लाइंट सेटिंग्स पर, और यहाँ पर आपको वह डिवाइस ऐड करना है। मेरे केस में मैं इसी कंप्यूटर को यूज करूंगा जिसका आईपी है 101। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड करने के लिए जाना होगा ऐड क्लाइंट पर, और यहाँ पर आप कोई भी मीनिंगफुल सा नाम दे सकते हैं। जैसे मैं दे देता हूँ माई डेस्कटॉप पीसी। ठीक है, और यहाँ पर हमें आईपी दे देना है। इसी आईपी को हम यूज कर लेते हैं, इसी को बाइंड कर देते हैं इसके साथ, परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको लेकिन याद रखना है कि यदि आप पीएफ ब्लॉकर एनजी और पीएफ सेंस के साथ एडगार्ड होम को यूज कर रहे हो, तो इस आईपी को, क्योंकि ये डीएचसीपी सर्वर यूज कर रहा है उसका, ठीक है, क्या कहते हैं आपका पीएफ सेंस का, यहां पर हमने डीएचसीपी सर्वर इसका कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, तो वहां पर भी इसको बाइंड कर दीजिएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको परमानेंट आईपी दे दिया है। अब इसमें हम एडिट में जाते हैं, और यहां पर हम ब्लॉक स्पेसिफिक सर्विस पर जाते हैं, इसको हटाते हैं यूज ग्लोबल सेटिंग्स को, और ब्लॉक ऑल पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नीचे जाते हैं और इसको सेव कर देते हैं। दोबारा एडिट पर जाते हैं और पाउच सर्विसेज ब्लॉकिंग पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमें न्यू शेड्यूल पर क्लिक करना है। सेम वही फंडा है, बस ये है कि ये इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, या कहें पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। अब यहाँ पे हमें एशिया कोलकाता फिर दोबारा ढूंढना होगा। कहाँ है, ये रहा एशिया कोलकाता। सभी दिन सेलेक्ट करना चाहते हो सभी दिन को सेलेक्ट कर लीजिए, सभी डेज को, और यहाँ पर आप अपना टाइम दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ वही 8 से 12। ऐड कर, सॉरी, ऐड कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब क्या है कि हमने आज के दिन ब्लॉक किया हुआ है 10 बजे तक, लेकिन अब होगा क्या, ब्लॉक होने के बाद भी सभी डिवाइसेस पर ब्लॉक है, लेकिन इस डिवाइस पर 12 बजे तक एक्टिव रहेगा ये। अब देखना ये फेसबुक चल जाएगा, चल गया। ठीक है, और यूट्यूब भी चल जाना चाहिए अब इस पर, क्योंकि हमने 12 बजे तक इंप्लीमेंट कर दिया है, तो ये चलेगा। ये देखिए चल गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने शेड्यूल ब्लॉकिंग को
अपने नेटवर्क पर दो तरीकों से इंप्लीमेंट करना सीखा एडगार्ड होम के द्वारा। पहले तरीके में हमने पूरे नेटवर्क पर शेड्यूल ब्लॉकिंग को इंप्लीमेंट किया और दूसरे तरीके में हमने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट या डिवाइस पर शेड्यूल ब्लॉकिंग को इनेबल करना सीखा या कहें इंप्लीमेंट करना सीखा एडगार्ड होम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।